तो हमने क्वेश्चन सिंपल दिया है कि तीनों वर्टाइसेस दिए हैं ट्राइंगल के और आपको पहला सेंट्रॉइड निकालना, दूसरा एजी निकालना है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, z1 plus z2 plus z3 by 3। तो तीनों के x कोऑर्डिनेट ऐड कर लीजिए। 1 plus 2 plus 7 by 3, 3 plus 4 plus 8 by 3 and 5 plus 6 plus 10 by 3। ये ऐड कर लो, हो गया 10 by 3, 15 by 3, 21 by 3। डिवाइड कर लो, ये आपके पास सेंट्रॉइड आ गया। फिर मैंने आपसे पूछा एजी की इक्वेशन बताओ, तो ये तो 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1। बिल्कुल 2D वाला फॉर्मूला है ये, पहले दो टर्म। थर्ड टर्म z वाला वैसे ही पढ़ा दो सर, x और y का है, तो z minus z1 upon z2 minus z1। इन वैल्यू को पुट कर दो, ये है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। कर लीजिए, इक्वेशन बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन आया है, फाइंड द पॉइंट on line x plus 2 by 3 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 3 by 2. Find the point on this line at a distance of 5 unit from P133। हमने बोला है कि इस लाइन, एक लाइन है, समझिए क्वेश्चन का मीनिंग। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट निकालना है। ये सपोज कर लो एक पॉइंट है, ये लाइन है और ये लाइन पास हो रही है एक पॉइंट से। अगर इसके ऊपर पॉइंट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। पॉइंट कौन सा होगा? न्यूमरेटर को 0 पुट कर दो, हो जाएगा -2, तो 0 पुट करो, -1 और 3। ये पॉइंट होगा जिससे लाइन पास होगी। और ये लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है, उसके डीआर क्या है? वो है 3, 2, 2। ये आपको लाइन दी हुई है और कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट निकालना है जिसका पी से डिस्टेंस ये है। पॉइंट पी क्या लाइन पे लाई कर रही है? चेक करो। पॉइंट पी अगर लाइन पे लाई करेगी सेटिस्फाई करेगी इसको, तो सेटिस्फाई तो नहीं कर रही। ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 3 + 1 4/2, तो हो जाएगा 2, तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ कहीं, पी पॉइंट ये आपका 1 3 3। इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, मतलब ये डिस्टेंस निकालना पी क्यू, जबकि पी क्यू डिस्टेंस जो है वो आपको कितना दिया? 5। दिस इज द क्वेश्चन। इस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुझे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मालूम है, पी से क्यू के बीच का डिस्टेंस 5 है। अगर मैं क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अब ये सोचो कि क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा। क्यू कभी भी किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालना है ना बेटा, तो हमको उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन को इक्वल टू लैम्डा रखना है। ये हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट निकालने के दो तरीके हैं। लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रख लो, एक तरीका। दूसरा तरीका सेक्शन फॉर्मूला लगा, या कभी कभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। ठीक है, जो 2D के तरीके हैं वो यहां भी लगेगी। तो देखिए मुझे ये लाइन की इक्वेशन मालूम है और मुझे इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट निकालना है। ये तो हो गया एनी पॉइंट ऑन ए लाइन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर मुझे पॉइंट चाहिए, तो जो पॉइंट जिस लाइन के ऊपर लाई करती है, पहली चीज देखो उसका इक्वेशन मालूम होना चाहिए। तो पॉइंट क्यू किस पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे लाई कर रहा है। इसकी इक्वेशन मुझको मालूम है। अब उस इक्वेशन को मैं इक्वल टू लैम्डा पुट, तो आपके पास फॉर क्यू की बात करूंगा मैं, इस इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल क्यों पुट कर रहा हूं? क्योंकि पॉइंट क्यू इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो लैम्डा के इक्वल पुट कर दो। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू जाएगी 3 लैम्डा -2, y की वैल्यू जाएगी 2 लैम्डा -1 और z की वैल्यू जाएगी 2 लैम्डा +3। तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट आपके पास हो गए 3 लैम्डा -2,
2 लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा प्लस 3 बेटा पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट हो। अब मुझे लैम्डा निकालना है, लेकिन लैम्डा का कैसे लेना है जबकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 है। तो टू फाइंड लैम्डा नाउ वी विल यूज pq इज इक्वल टू 5 और pq स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस p और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 25 होगा। अप्लाई कर लो फॉर्मूला, हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 20। सॉल्व करो, लैम्डा निकाल लो, चलो फटाफट। तो अभी मैं उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं जिसमें मुझे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये ध्यान रखना माय डियर, कभी भी अपने को लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना है तो जिस पॉइंट को निकालना है उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू लैम्डा लिखो। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्यों निकालना है और क्यों से लाइन पास हो रही है, इसकी इक्वेशन हमको ऑलरेडी मालूम है, इसको इक्वल टू लैम्डा लिखो। मैंने ये सब पॉइंट और ये सब लिखा केवल लाइन को समझाने के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं इस क्वेश्चन। उसको इक्वल टू लैम्डा रख दो तो आपके पास ये क्यू लैम्डा के टर्म में पॉइंट मिल जाएगा क्यू। अब कह रहे हैं ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 है, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व करो। चलो लैम्डा की वैल्यू दो। अरे बेटा कितना है लैम्डा, इतना समय क्यों लग रहा है, स्क्वायर करो ना। तो क्या 3 लैम्डा माइनस 3, ठीक है ना, हो गया 2 लैम्डा माइनस 4, वहां ये 3 से 3 कैंसिल ही हो गया। और 3 लैम्डा माइनस 3 तो ये हो जाएगा आपके पास 9 लैम्डा स्क्वायर और 3 3 या 9 तो हो गया माइनस 18 लैम्डा और प्लस 9 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर और ये हो गया 4 2 जा 8 और 2 16 लैम्डा और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या आ गया, अब 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 8 लैम्डा स्क्वायर हो गया 17 लैम्डा स्क्वायर। और देखो बेटा ये माइनस 16 और प्लस ये है, ओके। और ये देखो ये 9 और 16 25 से 25 कैंसिल हो गया, माइनस 18 और प्लस 16 तो हो गया माइनस 34 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहां से 17 लैम्डा कॉमन ले लो, हो जाएगा आपके पास लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। सो लैम्डा विल बी 0 और लैम्डा विल बी इक्वल टू, ये बेटा लैम्डा की दो वैल्यू आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, अगर लैम्डा 0 पुट करता हूं, पुट लैम्डा इक्वल टू 0, क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस 2 माइनस 1 और 3। देखो ये वही पॉइंट आएगा जो इसके ऊपर ए पॉइंट आया, एक ये पॉइंट क्या आ गया। और अगर मैं लैम्डा की वैल्यू मैं अगर 2 पुट करूंगा, ठीक है, तो इसके अलावा दूसरा पॉइंट चाहिए, तो दूसरा पॉइंट क्यू बन जाएगा आपके पास, 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3, ये क्यू के दूसरे पॉइंट। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन मैं ऐसा कह रहा हूं कि सपोज कर लो कि मेरे पास लाइन है x माइनस 1/2 y माइनस 3/4 z माइनस 5/7, एक लाइन है और एक प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of line and plane, also find distance of it from origin, distance of it from origin। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो लाइन और प्लेन का और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी निकालो। कंपटीशन में हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछते, हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम कोई पॉइंट पूछ लेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि एक प्लेन है, ये सपोज कर लो एक प्लेन है और ये एक लाइन है। प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन है जो कि पास हो रही है पॉइंट ए 135
इसके डीआर्स हैं 247। इस लाइन ने इस प्लेन को कट किया पॉइंट बी पे। तो पहला काम है कि अपने को पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालना है, मैंने कहा था जब भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन को इक्वल टू लैम्डा पुट करना है। कौन सा पॉइंट निकालना है? ठीक है, कौन सा पॉइंट निकालना है? बी निकालना है, पॉइंट बी निकालना है। पॉइंट बी से पास होने वाली लाइन, कौन सी लाइन पास हो रही है पॉइंट बी से? यही लाइन और पास हो रही है। इसकी इक्वेशन मालूम है क्या? बिल्कुल मालूम है। इसको हमें इक्वल टू लैम्डा पुट करना है, तो हमें पॉइंट बी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो इसका लैम्डा निकाल लो। चलो ट्राई मारो, डू इट। लैम्डा कैसे निकालोगे? पॉइंट बी निकाल लिया सबने लैम्डा के टर्म में। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या कंडीशन लगाओगे? पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट निकाल लिया आपने लैम्डा के टर्म्स में। अब लैम्डा कैसे निकालोगे? हाँ जी, हाउ यू विल फाइंड लैम्डा? बस, पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? पॉइंट बी किस पे लाई कर रहा है? प्लेन में लाई कर रहा है, तो प्लेन में रखो, लैम्डा मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आपको इस लाइन को पहले इक्वल टू लैम्डा पुट करना है। लैम्डा पुट कर दो, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 3 और z की वैल्यू हो जाएगी 7 लैम्डा प्लस 5। क्लेम करो कि ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है। तो क्लेम कर लो ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है और सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। अपने को वो लैम्डा की वैल्यू ही निकालनी है जिसके लिए पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट होगा। अगर ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है तो ये पॉइंट बी तो प्लेन में लाई कर रही है, तो बी लेकिन कहां पे लाई कर रहा है? बट बी लाई ऑन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बी जो होगा इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दो, तो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस 7 लैम्डा प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 6 लैम्डा, तो हो जाएगा 13 लैम्डा। और 1 प्लस 3 तो हो गया 4, 4 प्लस 6 तो हो गया 10, तो माइनस 10। तो लैम्डा हो रहा है माइनस 10/3। ठीक है ना? इस लैम्डा की वैल्यू को वापस यहाँ पुट करो तो बी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 2 इंटू माइनस 10/13 हो गया माइनस 20/13 प्लस 1, कॉमा माइनस 40/13 प्लस 1 और माइनस 70/13 प्लस। तो बी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, हो गया 13 तो हो गया माइनस 7/13। यहाँ 13 फिर प्लस 1 ही आया दोनों में, सॉरी प्लस 3 है। ये हो गया 39, हो गया माइनस 1/13 और 13 पंजे 13 5 जा कितना होता है? याद है? 65, यस, माइनस 5/2। ये आ गया पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट। तो ध्यान रखना, आगे से जब भी कोई पॉइंट निकालना है तो उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हमें ढूंढना है और उसको इक्वल टू लैम्डा रखना है। और फिर देखना है कि अगर वो पॉइंट किसी लाइन को प्लेन को सेटिस्फाई कर रही है तो उसको देख लो, या डिस्टेंस है उसको देख लो, या परपेंडिकुलर है तो उसको देख लो। उस कंडीशन को यूज करो काम। अब बी और ओरिजिन का डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं। मान लो ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है, मैंने आपसे पूछा बी और डिस्टेंस क्या होगा। वो देखिए ऑब्जेक्टिव में जो है ना पॉइंट नहीं पूछते आप। और मैं सबको पॉइंट पूछेंगे तो ऑप्शन से बच्चा सेटिस्फाई कर देगा। हम पूछेंगे इस पॉइंट का बी से डिस्टेंस निकाल, अब ऑप्शन में डिस्टेंस है, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अब ओबी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ये हो गया ना 7/3 माइनस 0 हो गया 49/169 प्लस 1/169 प्लस 25/160। अगला क्वेश्चन नोट करो। अभी मैं मेन क्वेश्चन ले रहा हूं, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑन ए लाइन। लाइन के ऊपर पॉइंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन में लेते जाऊंगा, भले वो क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन को या प्लेन के हो, कौन सा मर्ज करते जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्वेश्चनों के अंदर। अगला क्वेश्चन समझिए। लेट्स से पॉइंट है, पॉइंट ले लेता हूँ 1 3 2 और एक लाइन है। लाइन की इक्वेशन ले लेता हूं, मान लीजिए लाइन ले ली मैंने x माइनस 2/4 y प्लस 1/3
एंड z/7। अब मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से मैंने इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की, वो b मिला। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड फर्स्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज b निकालना है। सेकेंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यहां पे इस डायग्राम में b निकालना है, ए बी निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो ए बी लाइन होगी इसकी इक्वेशन भी निकालनी है। बहुत सिंपल है बेटा ये 3D इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। एंड फोर्थ इमेज ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का इमेज है। फिर मैंने क्वेश्चन वो लिया है जिसके अंदर मेन काम वही है कि अपने को क्या निकालना है, अपने को पॉइंट बी निकालना है। ध्यान से देखो, अगर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लेंगे तो सब चीजें अपने आप मिल जाएंगी। लेकिन जिस पे टिक किया है ना उसके लिए और भी मेथड बताएंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, उसके अल्टरनेटिव मेथड की बात करेंगे। बाकी सब कोई ऑब्जेक्टिव का नहीं, बाकी सब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। तो हमने कहा एक पॉइंट है ए और एक लाइन आपको दी हुई है मैंने ये, और मैं अब कह रहा हूं कि इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पॉइंट है और मैंने ये एक आपको लाइन दे दी इसके ऊपर, और इस पॉइंट से मैंने लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा फुट तो परपेंडिकुलर निकालिए, फिर मैं पूछ रहा हूँ ये लेंथ तो परपेंडिकुलर निकालिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इसका मेथड भी देखेंगे। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो ए बी की इक्वेशन निकालिए, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस प्लेन को मिरर, इस लाइन को मिरर मान लूं, मिरर जैसा कंसिडर कर लूं, तो इसका इमेज नीचे बनेगा, आपको वो इमेज भी निकालना। तो ध्यान से देखिए इन सभी कैलकुलेशन में सबसे मेन कौन चीज है, बी निकालना है, फिर एक पॉइंट निकालना है। आज अभी क्वेश्चन उसी पे हम ले रहे हैं, पॉइंट निकालना आपको। अगर मुझको एक पॉइंट निकालना है, सुनो ध्यान से, अगर मुझे एक पॉइंट निकालना है तो उस पॉइंट से, पॉइंट निकालने के लिए तीन मेथड बताए। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला जो बहुत कम यूज करेंगे, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, रेशियो दिया जाना चाहिए, तीसरा पॉइंट से लाइन पास होनी चाहिए और लाइन की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। अभी हम थर्ड वाले केस पे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हमें पॉइंट बी निकालना है, तो पॉइंट बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। क्या पॉइंट बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन मालूम है? क्या इस पॉइंट बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन मालूम है? इस पॉइंट बी से दो लाइन पास हो रही है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। हमें इस लाइन की इक्वेशन तो मालूम नहीं, तो निकालनी है। हमें इस लाइन की इक्वेशन मालूम है। तो अगर इस पॉइंट बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन मालूम है तो उसको इक्वल टू लैम्डा रख दीजिए, खत्म, आगे बढ़िए। सो पुट दिस इक्वल टू लैम्डा, वहां से बी निकालिए लैम्डा के टर्म में, फिर लैम्डा निकालिए। ऑलरेडी ये कैलकुलेशन लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, थोड़ा देखिए समझ में आ जाएगा आपको। कितना लिखना है उसको समझिए। इसको इक्वल टू लैम्डा लिखा, अब मैं कम से कम लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। इसको इक्वल टू लैम्डा लिखा, यहां से हो गया 4 लैम्डा प्लस 2, तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया 4 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा माइनस 1, और यहां पे हो गया 7 लैम्डा। अब मुझे लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन चाहिए, क्या कंडीशन होगी? ये जो ए बी लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसके डियास, ए बी के डियास और लाइन के डियास, देखो ना ए बी इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ए बी इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ए बी के डियास और इस लाइन के डियास के प्रोडक्ट का सम क्या होगा? 0 होगा। तो ए बी के डियास लिख रहा हूं 4 प्लस लैम्डा माइनस 2, मैं कम से कम लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए इतना लिखना वही तो इंपॉर्टेंट है आपके पास। 4 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस सॉरी 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1 इंटू लाइन के डियास, लाइन के डियास है 4 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3, तो 3 लैम्डा माइनस 4 इंटू लाइन के डियास 3 प्लस 7 लैम्डा माइनस 2 इंटू लाइन के डियास 7 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा निकाल, इसके बाद तो काम खत्म। लैम्डा जैसे ही मिलेगा पुट कर दो, बी मिल गया, पॉइंट मिल गया। उसके बाद ए बी की इक्वेशन निकालनी है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो,
ए बी की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, और अगर ए डैश निकालना है तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा बीटा गामा, ए डैश का बी क्या होगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। कोई भी तुमसे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव मतलब पूरा पूछेगा, पूरा लिखना है, मैंने बता दिया कितना काम करना है। कोई भी तुमसे ऑब्जेक्टिव में बी के कोऑर्डिनेट, ए डैश के कोऑर्डिनेट, ये सब नहीं पूछने वाला, क्योंकि अगर उसने कोऑर्डिनेट पूछ लिए तो हम उसको वेरीफाई करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, लेंथ ऑफ, ये समझ में आया बेटा सभी को? पूरा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया क्या कर लोगे? अरे बेटा अब यहां से लेमडा मिल गया, लेमडा मिल गया, यहाँ पुट कर दो, बी मिल गया, बी मिल गया, तो पहले तीन तो अपने आप बन गए, और ये ए डैश का बी मिड पॉइंट है। उतना मैं कहानी काय को लिखूं? अब मैं सीधे बात करता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन, परपेंडिकुलर नहीं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को निकालने के लिए दो मेथड समझा रहा हूं। ये लाइन जो है ये एक पॉइंट से पास हो रही है, सी, वो पॉइंट कौन है, न्यूमरेटर को जीरो पुट कर लो, तो पॉइंट हो जाएगा 2 - 1 0। अब मैं इस एसी को ज्वाइन कर रहा हूं, देखो ये वेक्टर वाला है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। एक प्रकार से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एसी का, सुनना ध्यान से, एसी का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन कौन होगा? एसी का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन कौन होगा? एसी का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन कौन है? बीसी है। और इस एसी का इस लाइन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कौन है? लेंथ मतलब प्रोजेक्शन, कहीं भी लेंथ शब्द आया मतलब प्रोजेक्शन है वो। एसी का इस लाइन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कौन है? एबी है। और ये क्लियरली राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, प्रोजेक्शन वाली चीज दिमाग में लाइए जो वेक्टर वाली थी। तो एबी लेंथ क्या होगा? एबी लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। खत्म कहानी। एसी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, अंडर रूट ऑफ एसी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो 2 - 1 तो 1 का स्क्वायर 1, फिर -1 - 3 प्लस 16, फिर +4, ये हो गया आपके पास माइनस बीसी स्क्वायर, रूट स्क्वायर से कट गया। बीसी क्या होगा? बीसी होगा एसी का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन, एसी वेक्टर का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन। तो कैसे हम प्रोजेक्शन निकालते हैं? जिस वेक्टर का पोजीशन निकालना है, जिसके ऊपर निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लें। वेक्टर का मतलब इनके डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस होगा वही तो आपके पास आईजे के कोफिशिएंट होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में कौन काम करेगा? इसका डिफरेंस। कौन डिफरेंस आया देखो, 1 - 2 हो गया -1, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं। फिर 3 माइनस और -1 हो गया +4, फिर 2 - 0 तो +2। ये आया है एसी का वेक्टर का आईजे के का कोफिशिएंट। सी वेक्टर कह लो, सी वेक्टर कह लो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, होल स्क्वायर है वहां पे। अब लाइन वाला जिसके ऊपर निकालना है, ए डॉट बी, इसका, अरे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। और डॉट करने के लिए तो मुझे आईजे के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने, तो मैं केवल कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं ना, क्या लिख रहा हूं वेक्टर, तो मैं केवल कोफिशिएंट लिख रहा हूं। नहीं मेरी बात, वेक्टर एसी बना लो आप, दिस माइनस दिस इनटू आई, दिस माइनस दिस इनटू जे, दिस माइनस दिस इनटू के, तो मैं केवल केवल कोफिशिएंट लिख रहा हूं। इस लाइन के अलोंग वेक्टर कौन है? वो तो ये रहा 3 4 3 7, तो 4 इंटू 3 इंटू 7 सॉल्व कर लीजिए, आंसर दे देगा। क्या ये जो मैंने लिखा सबके समझ में आया? ये समझ विजुलाइज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? भाई ये अपने को लेंथ निकालनी थी, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, एसी तो हो गया इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो लगा दिया। और ये क्या हुआ? बीसी क्या हुआ? एसी का इस लाइन पे प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करते हैं? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ दैट वन। तो एसी वेक्टर निकालो, इस लाइन की तरफ का वेक्टर का डीएस मालूम है 3 4 3 7, डीएस निकालो, उनका डॉट प्रोडक्ट करो, जिसके ऊपर निकाल रहे हो उसके मॉड से डिवाइड कर दो। इसके ऊपर इसका मॉड भी तो आएगा, अभी मॉड का आया अपॉन मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ इसके ऊपर निकालना लाइन के ऊपर, मॉड मतलब अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व, जो हमने काम किया है इसी काम को और छोटा किया जा सकता है।
काम यही है, तो यहाँ चल रहा है ना, यही काम है, ध्यान रखना। ये पूरा मैंने लिखा है, समझा दिया, समझ में आ गया है सभी को? थोड़ा देखने में दिक्कत होती है यार, थोड़ी और हाइट पे लाना पड़ेगा। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ये वेक्टर ए तुम्हारा, ये वेक्टर, इसके पैरेलल वेक्टर बी है, तुमको वेक्टर ए का वेक्टर बी में प्रोजेक्शन निकालना है। क्या करोगे? इन दोनों का डॉट करोगे, तो इसके मॉड से डिवाइड करोगे। वेक्टर बी के डीआर्स कौन है? 4 3 7, यही है ना लाइन के डीआर्स। तो आप लिख लो, वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, 4i प्लस 3j प्लस 7k। और एसी वेक्टर लिख लो, या सी ए वेक्टर लिख लो। सी ए वेक्टर कौन है तुम्हारा? सी ए वेक्टर, तो ए माइनस दिस तो हो गया माइनस, ठीक है, तो हो जाएगा -1 × i, 3 प्लस तो 4j और प्लस 2k। ये सी ए का इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालो, तो इन दोनों का डॉट कर दो, मैंने डॉट कर दिया। यहाँ देखो, ऊपर डॉट कर दिया दोनों का, इन दोनों का, -1 × 4, 4 × 3, 2 × 7 अपॉन, जिसके ऊपर हमें निकालना उसके मॉड से डिवाइड कर दो, उसके मॉड से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसी काम को करने का दूसरा तरीका देखिएगा, ये तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको जो कैलकुलेशन करेंगे ना, तो जो मैं अगला वेट लिख रहा हूँ वो मिलेगा। क्या मिलेगा? ये जो लाइन थी, इस लाइन को, लाइन क्या थी? x-2/4, y+1/3, z/7, ये लाइन थी। इस लाइन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवाओ, तो 1 - 2 तो -1/4, फिर 3 + 1 4/3, फिर 2/7, ये हो गया। ये जो लाइन दी हुई है आपको, उस लाइन को इस वाले पॉइंट से सेटिस्फाई कराओ। अब डिस्टेंस ए बी क्या होगा? डिस्टेंस ए बी हो जाएगा √, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, दिस माइनस दिस, तो -3 -16 का होल स्क्वायर, प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 7 4 जा 28, 28 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारो, तो -7 -8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7। इसको सॉल्व करना, ये याद करिए कैसे इस रिजल्ट को लिखना है। लाइन देख लो अच्छे से, लाइन की इक्वेशन में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, लाइन की इक्वेशन में इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ। ये तरीका कुछ और नहीं है, इसी को जब आप एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करोगे ना, यही बनना है। लाइन की इक्वेशन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवाओ, करवा दिया आपने। कुछ काटा पीटी ऊपर नीचे नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है, कुछ भी मत काटो पीटो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस माइनस दिस, उसका होल स्क्वायर करते जाओ, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये जो नीचे आ रहा है, ठीक है, इसका अंडर रूट। पॉइंट दिया हुआ है तुमको, पॉइंट ए दिया है 0 2 3, लाइन आपको दी गई है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है x + 3/5 = y - 1/2 and this will be equal to z + 4/5। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ए बी निकाला। क्वेश्चन तो ध्यान दो, इसका एक और मेथड बताता हूं, ये भी अपन ने वेक्टर में पढ़ा था। सपोज कर लो ये एंगल थीटा है, एक और मेथड देखो, तो आपके पास ये ए बी निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो देखिए परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो साइन थीटा लग गया, साइन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी आपके पास हो जाएगा ए सी वेक्टर मॉड में, अगर वेक्टर में लिख दूं, इनटू साइन थीटा। साइन थीटा इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, इसकी तरफ मान लो वेक्टर बी लग रहा है, तो आपके पास ये हो जाएगा साइन थीटा क्या होगा, आप सभी जानते हो साइन थीटा निकालने के लिए अपने क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, और एन कैप को हटाना था तो मॉड में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास ए सी वेक्टर क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए सी।
ये मॉड ऑफ एसी कट गया, ये एक फॉर्मूला और तैयार हो गया तुम्हारे पास, एसी वेक्टर क्रॉस बी अपॉन मॉड। ये है आपके पास, इसका ये मॉड ले लो, ये है आपके पास ए बी लेंथ। याद आया ये क्या मैंने बताया था? अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है डॉट प्रोडक्ट लो, और परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकालना था क्रॉस प्रोडक्ट लो। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैंने पूरा प्रूफ ही दे दिया, इसको थीटा माना तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज मालूम है, साइन थीटा मैंने अप्लाई करके ए बी निकाल लिया, और साइन थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है मुझको। अब मैं इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ ना, आप स्कूल में भी कर सकते हो, दिक्कत क्या है, एक्सप्लेन कर दीजिए एक लाइन में। और अब इस तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। ये तरीका तो सबको क्लियर है ना? देखो अभी ये तरीका आने वाला है, देखो देखो। अब मुझे इसमें करना क्या पड़ेगा, मुझे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? सब्जेक्टिव में भी आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सभी जानते हो, जानते हो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले ये बताओ कैसे निकालोगे। डिटरमिनेंट मैं निकालना चाह रहा हूं ए सी क्रॉस बी, आई जे के, ए सी वेक्टर, तो सी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट, इसके डीआर्स बनेंगे, तो ये हो गया -3 -1 -7, ठीक। और बी वेक्टर, बी वेक्टर मतलब इस लाइन के डीआर्स, तो ये 5 2 5, क्रॉस कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस। मैंने जो आखिरी फॉर्मूला लिखा था मेरे वही क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना? अब देखिए मैं ए बी की लेंथ लिखने जा रहा हूँ, खत्म काम। ए बी इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा -5, क्या आएगा -5 एंड +14, है ना? -5 एंड +14 तो 9i, फिर माइनस ऑफ जे, इसमें इस कॉलम को छोड़ा, -15 एंड +35, तो 35 में से 15 माइनस कर लो, तो आपके पास हो गया 20 जे, और प्लस के इंटू, इसमें इस कॉलम को छोड़ो, -6 एंड +5 तो -1 के आया। ए बी क्या हो गया? ए बी हो जाएगा मॉड ऑफ दिस, इसका मॉड लेना है। मॉड लेना मतलब इसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस -20 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी मतलब इस लाइन का मॉड लेना है, तो अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। ये पूरा का पूरा मैंने कहानी आपको बताई। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये तुम सभी को समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोलो जल्दी। अब जाके अच्छे से जो क्रॉस वो कराया था ना अपने प्रोजेक्शन वाला, उसको थ्योरी को एक बार और पढ़ लेना। अब यही रिजल्ट देखो अभी क्रिएट हो रहा है, यही रिजल्ट है जो मैं क्रिएट कर रहा था। अब चलो इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ, क्या हुआ 3/5, यहाँ सेटिस्फाई करो 2, 1/2, यहाँ सेटिस्फाई कराओ 3, तो हो गया 7/5, है ना? ये है ना? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं ए बी लिखने जा रहा हूँ, अभी जो बताया था ना ए बी लिखने जा रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ, यही आ रहा जो ऊपर वाला, यही आ रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 - 5 1 का स्क्वायर, ये आ गया, प्लस यहाँ करो 5 - 14, 5 - 14 -9, -9 का स्क्वायर, ये आ गया, प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 - 35 -20 का होल स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। इसी चीज को मैंने ये लिखा। एक बच्चा बोले सर पता नहीं क्या लिख दिया आपने। कुछ नहीं लिखा बेटा, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हमने इस तरीके से और छोटा कर दिया। क्लियर हो गया? अब भूलोगे तो नहीं। तो आपके पास इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को निकालने के लिए 3 मेथड हो गए। एक तो हो गया पॉइंट निकाल लो और डिस्टेंस लगा लो, दूसरा हो गया आप ये प्रोजेक्शन निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? और तीसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सॉल्व कर सकते हो।